इंडिया स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलर्ट इंडिया स्टोरी में हम हर रोज़ नई नई स्टोरी आपके साथ साझा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो स्टोरी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो हमारे अलर्ट इंडिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जब भी हम कोई नया वीडियो उसके ऊपर अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलो। और समा व्यर्थ न करते हुए तो आओ आप हम करते हैं जी आज की जी नई स्टोरी शुरू। तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आशा करता हूँ कि आपको जी हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए। तो लो लीजिए फिर करते हैं जी ये आज की नई स्टोरी शुरू। वह महिला रोते हुए कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। तभी दोस्तों वहां पर एक नर्स आती है और वह नर्स उस महिला को खींचकर 4 पाए थप्पड़ मार देती है। दोस्तों नर्स उस महिला से कहती है, तुम्हें 12 साल बाद अपनी बेटी की याद आई है? धिक्कार है तुम्हारी जैसी मां पर। ऐसी मां को जिंदा रहने से तो बेहतर है कि वह मर जाती। दोस्तों वह महिला कौन थी जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी? और यह नर्स उस महिला को थप्पड़ क्यों मारी थी? पूरी घटना की सच्चाई के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना नोएडा की है, जहां एक सुनसान घर में एक महिला रहती थी। दोस्तों उस महिला का नाम सावित्री देवी था। सावित्री देवी का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपने घर में अकेली रहती थी और कुछ ऐसा काम करती थी जिस वजह से उसे अपने घर में ही रहना पड़ता था। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। दोस्तों अपने घर पर ही रहकर वह अपना धंधा करती थी और धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो सावित्री देवी एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों सावित्री अपनी बच्ची को बड़े लाड़ प्यार से पालती है, लेकिन उस बच्ची की वजह से सावित्री देवी का जो धंधा था वह नहीं चल पा रहा था। उनके काम में रुकावट आ रही थी, क्योंकि अगर सावित्री देवी अपनी बच्ची का ध्यान रखती थीं तो अपना काम नहीं कर पाती थीं, और अगर अपना काम करती थीं तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती थीं। इसी तरह 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन 6 महीने बाद घर में यह नौबत आ जाती है कि न तो उनके घर में खाने के लिए राशन था, न ही सावित्री के पास पैसे थे, क्योंकि वह अपना काम नहीं कर पा रही थीं और अपनी बच्ची की देखभाल में सारा दिन निकल जाता था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तभी एक दिन सावित्री देवी एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लेती हैं, जो शायद उन्हें कभी नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों सावित्री देवी अपनी 6 महीने की बच्ची को घर के अंदर बंद कर शहर चली जाती हैं। उनका घर एक सुनसान इलाके में था, जहां पर बहुत कम लोग आते जाते थे। सावित्री देवी का काम भी ऐसा था कि उन्हें सुनसान इलाके में ही घर लेना पड़ा था। धीरे धीरे शाम होती है और बच्ची जो घर के अंदर कैद थी भूख के मारे तड़पने लगती है और फूट फूट कर रोती है, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इस तरह वह बच्ची पूरी रात भूख और तड़प में रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह विजय नाम का एक व्यक्ति सावित्री देवी के घर के रास्ते से होकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। बच्ची की रोने की आवाज विजय को अपनी ओर खींच लेती है। वह सावित्री के घर के पास जाता है और खिड़की से झांकने की कोशिश करता है कि आखिर बच्ची इतना क्यों रो रही है। काफी देर तक इधर उधर झांकने की कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। विजय सोचता है कि शायद घर में कोई बच्ची का ख्याल रख रहा होगा। यही सोचकर विजय उस बच्ची को उसी हालत में छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब विजय अपने काम पर जाता है तो पूरे दिन उसके दिमाग में उसी बच्चे की रोने की आवाज गूंजती रहती है। विजय लगातार उसी बच्ची के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उस बच्ची की रोने की आवाज से यह साफ पता चल रहा था कि वह कई दिनों से तड़प रही थी। रोने की वजह से उसका गला बैठ चुका था और सूख गया था। वह बच्ची भूख के मारे बुरी तरह से तड़प रही थी। अब दोस्तों
जैसे ही शाम होती है, विजय जानबूझकर सावित्री के घर के पास वाले रास्ते से अपने घर जाने का फैसला करता है। इस बार भी उसे बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वह आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्ची की जान निकलने वाली हो और रोते रोते उसका पूरा गला सूख गया हो। अब विजय से यह सब सहा नहीं जाता। वह एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर से खिड़की के शीशे को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर विजय देखता है कि बिस्तर पर एक 6 महीने की बच्ची पड़ी हुई है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसका शरीर गर्म हो गया था और उसे तेज बुखार था। विजय तुरंत उसे गोद में उठाता है, उसे पानी पिलाता है और फिर तुरंत पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उस समय तक बच्ची की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। दोस्तों, वह बच्ची लगभग 36 घंटे से भूखी और प्यास से तड़प रही थी। दोस्तों, वह बच्ची उस घर में कैद थी और 36 घंटे से न उसने कुछ खाया था, न दूध पिया था और न ही पानी पिया था। अब पुलिस वाले विजय का बहुत धन्यवाद करते हैं उस बच्ची की जान बचाने के लिए और तुरंत उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों तक डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल में उस बच्ची का इलाज चलता है। अब पुलिस वाले उस बच्ची के माता पिता या घर के मालिक की तलाश करने लगते हैं, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उस घर के मालिक का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि सावित्री देवी अपना धंधा करने के लिए वह घर छोड़कर दूसरे शहर जा चुकी थी। पुलिस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। अस्पताल में स्टाफ उस बच्ची के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। कोई उसे खाना खिलाता, कोई उसे दूध पिलाता, कोई उसके साथ खेलता और कोई उसे घुमाने ले जाता। अस्पताल के कर्मचारी सभी उस बच्ची की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अस्पताल में एक नर्स थी जिसका नाम पूजा यादव था। पूजा अक्सर उस बच्ची के साथ समय बिताती थी और धीरे धीरे उसे उस बच्ची से गहरा लगाव हो गया था, क्योंकि पूजा खुद एक अनाथ थी और बचपन से अनाथालय में पली बड़ी थी। वह उस बच्ची के दर्द को अच्छे से समझती थी। पूजा उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि जैसे उसके माता पिता उसे अनाथालय में छोड़कर चले गए थे, वैसे ही उस बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। पूजा उस बच्ची को अपना नाम देना चाहती थी, लेकिन तभी एक दिन अस्पताल के डॉक्टर साहब लोग उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस वाले उसे अनाथालय में छोड़ आते हैं, क्योंकि उसके माता पिता का कुछ अता पता नहीं चल पाया था। पुलिस के पास एकमात्र विकल्प था कि उस बच्ची को अनाथालय में रख दिया जाए। अगले दिन जब पूजा अपने काम पर आती है तो बच्ची को अस्पताल में न पाकर वह बहुत परेशान हो जाती है और उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। पूजा अपने स्टाफ के लोगों से पूछती है, मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस पर स्टाफ के लोग हैरानी से कहते हैं, तुम्हारी कौन सी बच्ची? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तब दोस्तों, पूजा कहती है, अरे मैं अपनी बच्ची की नहीं, उस बच्ची की बात कर रही हूं जो अस्पताल में एडमिट थी, जिसका इलाज चल रहा था और जिसकी हम लोग देख रेख कर रहे थे। यह सुनकर अस्पताल के स्टाफ लोग कहते हैं, उस बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और पुलिस उसे किसी अनाथालय में ले गई है। यह सुनकर पूजा बहुत घबरा जाती है और परेशान हो उठती है। वह अनाथालय का पता पूछती है तो कुछ स्टाफ उसे पता बता देते हैं। वे पूछते हैं, पूजा, आखिर तुम उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? उसे क्यों ढूंढ रही हो? तब पूजा कहती है, मैं उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। यह सुनकर कुछ स्टाफ सदस्य कहते हैं, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तुम उस बच्ची की देखभाल कैसे करोगी? पूजा जवाब देती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह उस बच्ची का ध्यान रख लूंगी। इसके बाद पूजा सीधे अनाथालय पहुंच जाती है और वहां के स्टाफ से बात करके बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करती है। थोड़ी कागजी कार्यवाही के बाद पूजा उस बच्ची को कानूनी रूप से गोद ले लेती है। अब वह बच्ची आधिकारिक रूप से पूजा की बेटी बन जाती है। पूजा बच्ची को अपने घर ले आती है और बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगती है। जब तक बच्ची छोटी थी,
तब तक पूजा उसे रोज अपने साथ अस्पताल लेकर जाती थी। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है, पूजा उसका एक स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब पूजा रोज सुबह अस्पताल में अपना काम करने जाती और शाम को जब काम खत्म करके घर लौटती तो पहले बच्ची को स्कूल से लेकर घर आ जाती। इस तरह पूजा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब दोस्तों, इस तरह पूजा और उसकी बच्ची की जिंदगी आराम से बीतने लगी। पूजा भी उस बच्ची को पाकर बहुत खुश थी और जब वह बच्ची उसे मां कहकर पुकारती तो पूजा का दिल भर आता था। पूजा को ऐसा लगता था कि उसके जीवन में जो खालीपन था वह अब पूरी तरह भर चुका है। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह बच्ची भी बड़ी होने लगी। तभी एक दिन अचानक वह बच्ची अपनी मां यानी पूजा से एक सवाल पूछती है। वह कहती है, मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं? हमारे स्कूल में सभी बच्चों के पापा उन्हें लेने आते हैं, लेकिन मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा। वो कहाँ रहते हैं? यह सवाल सुनकर पूजा अंदर से बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उस बच्ची के असली माता पिता कौन हैं। पूजा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, यह सोचते हुए कि वह बच्ची को क्या जवाब दे। अब दोस्तों, जब पूजा से बच्ची ने अपने पिताजी के बारे में पूछा तो पहले तो पूजा घबरा गई, क्योंकि उसे खुद भी उस बच्ची के असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। पूजा ने बच्ची से कहा, तुम्हें पापा की क्या जरूरत है? मैं ही तुम्हारी पापा हूं, मैं ही तुम्हारी मां हूं, मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूं। लेकिन फिर पूजा ने बच्ची से झूठ बोल दिया कि उसके पिताजी का एक एक्सीडेंट में निधन हो चुका है। यह सुनकर वह बच्ची बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने अपनी मां से कुछ नहीं कहा और पूजा को ही अपना पूरा संसार मान लिया। उसने पूजा के साथ रहकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। हालांकि पूजा के मन में यह बात लगातार चल रही थी कि अभी बच्ची छोटी है तो वह कुछ भी कहकर उसे समझा सकती है, लेकिन जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इसी कारण पूजा ने बच्ची के असली माता पिता को ढूंढने का निश्चय किया। पूजा पुलिस के पास जाकर कहती है, सर, जिस बच्ची को मैंने गोद लिया था उसके माता पिता कौन हैं? मुझे यह जानना है। वह अपने पापा से मिलने की जिद कर रही है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उन्होंने पहले भी बच्ची के माता पिता को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने आगे की जांच बंद कर दी थी। लेकिन पूजा के अनुरोध पर वे एक बार फिर से उस बच्ची के माता पिता को ढूंढने का प्रयास करने का आश्वासन देते हैं। प्यार और उम्मीद के साथ बीतते समय के साथ पूजा की सोच और भी गहरी होती गई। वह अक्सर सोचती कि जिस घर में उसके माता पिता उसे छोड़कर गए थे, शायद उस घर में कभी कोई आएगा, कोई जो वहां रह सके या फिर बस घूमने आ सके। पूजा हर बार अस्पताल जाने के रास्ते में सावित्री देवी के घर से गुजरती। उसका मन करता कि कभी उस घर में कोई आ जाए ताकि वह उससे पूछ सके कि उस बच्ची के माता पिता कौन थे। दिन बीतते गए, 3-4 साल गुजर गए, लेकिन उस बच्ची के माता पिता का कोई अता पता नहीं चला। पूजा की उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं, लेकिन उसका मन अभी भी उस घर के प्रति आकर्षित था। फिर एक दिन 12 साल बाद जब पूजा फिर से उसी रास्ते से अस्पताल जा रही थी, उसे अचानक घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कदम बढ़ाए और सावित्री देवी के घर के पास जाकर देखा। वहां एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। उसके शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। वह कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को मुझे वापस करो। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने आप को लेकर गहरे पछतावे में थी। यह दृश्य देखकर पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि यही उस लड़की की मां है। उस औरत के दर्द में छिपी वेदना ने पूजा के मन में आशा की एक नई किरण जगा दी। वह सोचने लगी कि शायद यह वही मौका है जब वह उस महिला से अपनी जिज्ञासा साझा कर सकेगी और शायद इस बातचीत से उसे अपने माता पिता के बारे में जानने का मौका मिल सकेगा। दोस्तों, पूजा उस महिला के पास जाती है और गुस्से में उसके गाल पर 4-5 थप्पड़ मार देती है। उसकी आवाज में करारा एक घृणा होती है जब वह कहती है, धिक्कार है तुम्हारी जैसी मां पर, जो इतनी छोटी बच्ची को इस हालत में छोड़कर यहां चली गई। इतने सालों बाद आज तुम्हें उसकी याद आई है? तुम्हारी जैसी मां तो मां के नाम पर भी कलंक है। सावित्री देवी इस अपमान से और अधिक फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में पछतावे के साथ साथ एक गहरी दर्द छिपा हुआ होता है।
वह कहती है, देखो पूजा, मेरी मजबूरी थी, कोई मां अपनी बेटी को क्यों छोड़ेगी? पूजा उसकी बातें सुनकर और अधिक चिढ़ जाती है। भला एक मां को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो अपनी ही बेटी को इस हालत में छोड़कर चली गई? यह सवाल पूजा के मन में घूमता रहता है। सावित्री देवी अब अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है, देखो पूजा, मैं धंधा करने का काम करती हूं। जब मेरी बेटी पैदा हुई उस समय कोई मेरे पास आता ही नहीं था। धंधा करने के अलावा मुझे दूसरा काम आता भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा लाचार हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी तब तक कोई मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा। जब तक कोई मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगी? यही सब सोचकर मजबूरी में मैं अपनी बेटी को छोड़कर यहां से चली गई थी। सावित्री की कहानी सुनकर पूजा का गुस्सा थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक मां अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। उसकी भावनाएं जटिल हो जाती हैं, क्योंकि उसे सावित्री की मजबूरी तो दिखती है, लेकिन एक मां के कर्तव्य की छवि भी उसके मन में गहराई से बसी है। वह सोचने लगती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या प्यार और त्याग की कोई और परिभाषा नहीं हो सकती थी? दोस्तों, पूजा को पता चलता है कि सावित्री देवी एक वैश्या थीं, लेकिन वह कोठे पर जाकर काम नहीं करती थीं। वह अपने घर पर ही धंधा करती थीं। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो ग्राहकों ने उनके साथ संबंध नहीं बनाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उस समय सावित्री देवी के पास केवल दो रास्ते थे। पहला, अपनी बच्ची के साथ खुशहाल जिंदगी बिताना, और दूसरा, अपनी बेटी को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर धंधा शुरू करना और पैसे कमाना। सावित्री देवी ने अपनी बेटी को घर पर छोड़कर दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। उसने ऐसा घर बनाया था जो सुनसान जगह पर था, ताकि जब ग्राहक आएं तो आसपास के पड़ोसियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुझे जानना है कि तुम्हारी बेटी के पापा कौन हैं? पूजा ने गुस्से में कहा। वह हमेशा अपने पापा के बारे में पूछती रहती है, लेकिन मैं उसे सही सही जवाब नहीं दे पाती। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। सावित्री देवी ने हाथों को जोड़कर कहा, देखो पूजा, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। मैं जो धंधा करती हूं उसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ संबंध बनाते हैं। कब मैं प्रेग्नेंट हो गई मुझे खुद नहीं पता चला। पूजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम कितनी लापरवाह औरत हो। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बच्चे के साथ या फिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस शब्दों ने सावित्री देवी को चौंका दिया। पूजा की बातें उसके दिल में चुभ गईं। वह समझ गई कि अपनी बेटी के लिए एक मां का कर्तव्य क्या होता है। लेकिन जब पूजा ने सावित्री की आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस औरत में कहीं न कहीं अपने की पर पछतावा था, लेकिन उसके लिए अब कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है ना? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज में निराशा थी। तुम्हें यह समझना होगा कि एक मां के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है। वह एक बच्ची है, उसे अपने पिता की जरूरत है। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया और अब वह तुमसे जवाब चाहती है। सावित्री देवी के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए कितनी बेपरवाह रही है। पूजा की बातें उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने लगीं। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी कि क्या अब भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे वह अपनी बेटी की जिंदगी में वापस आ सके। इसीलिए पूजा ने सावित्री देवी से कहा, देखो, आज के बाद से तुम कभी भी अपनी बच्ची के बारे में मत सोचना, क्योंकि वह बच्ची अब तुम्हारी नहीं है। वह अब मेरी हो चुकी है और मैं उसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर रही हूं, उसकी जिंदगी संवार रही हूं। तुम्हें कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के बाद से तुम कभी भी अपनी बच्ची से मिलने के लिए मत आना। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बच्ची थी या कोई संतान है। सावित्री देवी ने पूजा की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि पूजा ने उसकी बेटी के लिए कितनी चिंता की है। उसे पूजा पर भरोसा हो गया। वह समझ गई कि उसकी बेटी अब अच्छे घर में रह रही है और उसकी परवरिश हो रही है, इसलिए उसे कोई ऐतराज नहीं था। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रही हो तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं। मैं अब उसे नहीं डिस्टर्ब करूंगी।
उसकी बातें सुनकर पूजा को एक राहत महसूस हुई। सावित्री देवी ने हंसते खेलते अपनी बेटी को पूजा के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। इस तरह पूजा उस छोटी सी बच्ची के साथ रहने लगी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने लगी। उसने न केवल उस बच्ची को एक नई जिंदगी दी, बल्कि खुद को भी एक नई राह पर चलने का मौका दिया। अब दोनों के बीच एक नया बंधन बन गया था और पूजा ने ठान लिया कि वह उस बच्ची को एक बेहतर भविष्य देगी, जहां प्यार, सुरक्षा और समझ होगी। इस प्रकार पूजा ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, जिसमें वह न केवल अपनी खुशियों को जीती, बल्कि एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी की परवरिश भी करती रही। और दोस्तों, आज भी वह लड़की पूजा के साथ दिल्ली में रहती है। उसकी उम्र अब बड़ी हो चुकी है और वह यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वह अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है। पूजा ने उसे हमेशा प्रेरित किया है, उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर। उस लड़की के लिए पूजा सिर्फ एक संरक्षक नहीं, बल्कि एक मां की तरह है, जिसने उसे उस दर्दनाक अतीत से बाहर निकालने में मदद की। आज वह लड़की एक आत्मविश्वासी युवती बन चुकी है, जो न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल कर रही है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जब वह अपनी किताबों के साथ बाहर निकलती है, तो उसकी आंखों में एक नई चमक होती है। उसे पता है कि उसने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह अपनी मेहनत से अपने भविष्य को संवारने में जुटी है। पूजा की संजीवनी शक्ति उसके हर कदम को मजबूत बनाती है और वह जानती है कि उसके पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। एक दिन जब वह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी, उसने पूजा से कहा, आपने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। मैं कभी भी आपको अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। मैं आपको गर्वित करना चाहती हूं। इस पर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, तुम्हारी सफलता ही मेरी खुशी है। तुमने जो मेहनत की है, वही तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। मैं तुम पर गर्व करती हूं। दोनों के बीच का यह बंधन केवल एक मां और बेटी का नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्ती का है। पूजा ने उस लड़की को न केवल एक नई जिंदगी दी है, बल्कि उसे प्यार, समर्थन और प्रेरणा भी दी है। आज वे दोनों एक साथ मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, यह दिखाते हुए कि जिंदगी के सबसे कठिन समय में भी उम्मीद और प्यार कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था। मेरा मकसद आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए और सुरक्षित रहिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद।